हमारी सबसे पहली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। आप स्टार टोपोलॉजी में देखोगे, स्टार टोपोलॉजी बहुत ही कॉमन और बहुत पॉपुलर टोपोलॉजी है। इसको डिज़ाइन करना बहुत ही इजी होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक सेंटर में हब है और इस हब से बहुत सारे सिस्टम्स और प्रिंटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये जो सारे सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स को हम यहाँ पे नोड बोलते हैं, नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि एक हब से कनेक्टेड है। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि स्टार टोपोलॉजी में अगर एक कोई सिस्टम फेल हो गया, मान लो कि ये वाला सिस्टम क्रैश या फिर फेल हो गया, तो इसके फेल होने से इस पूरे नेटवर्क पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक सिस्टम कोई ख़राब हो गया तो इस पे पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसा वो नेटवर्क पहले चल रहा था वैसे ही वर्किंग में रहेगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस सिस्टम में आप अगर कोई सिस्टम ख़राब हो गया तो इसमें फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी होता है स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम इस पूरी टोपोलॉजी में कोई नया नोड ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये नोड ऐड किया है, ये आपका न्यू नोड है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई नया नोड ऐड किया है। इसके नए नोड के ऐड होने पे इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिस्टम जैसे पहले वर्किंग में था एज इट इज़ वैसे ही वर्किंग में आएगा। यानी कि अगर कोई सिस्टम हम रिमूव कर दें या कोई सिस्टम फेल हो जाए या फिर हम किसी सिस्टम को ऐड कर दें यहाँ पे, इस पर नेटवर्क की कैपेसिटी पे या नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बट हाँ, अगर नेटवर्क में हब फेल हो जाए या हब ख़राब हो जाए तो इन सारे हब के ख़राब होने से सारे सिस्टम, पूरा नेटवर्क ही एक तरह बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि पूरे आपके कंप्यूटर सिस्टम्स या नोड्स किस पे डिपेंडेंट है? हब पे। अगर हब ही ख़राब हो गया तो पूरे सिस्टम आपका बेकार हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, या अब फर्दर हम देखते हैं कि हब क्या होता है। हब को हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा हम हब को इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्टार टोपोलॉजी फॉर्म है, जैसा कि आपने इस डायग्राम में भी देखा था वैसे ही मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत सारे यहाँ पे नोड्स हैं और यहाँ पे एक सेंटर में हब है। हम हब के प्लेस पे एक दूसरी डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली स्टार टोपोलॉजी में हब के अलावा हम स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हब क्या होता है। यहाँ पे ये सिंपल डायग्राम है जिसमें हमने हब का यूज़ किया है। ठीक है, हब के प्लेस पर हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप स्विचेस का भी यूज़ कर सकते हो। हब और स्विच दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं और दोनों अलग अलग तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, जिनको स्टार टोपोलॉजी में हम वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हब एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें हम बहुत सारे कहने का मतलब ये है कि हब एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम केबल के थ्रू बाकी सारे नोड्स या फिर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट्स में आते हैं, जैसे कि हब आपके 4 पोर्ट्स का हब आता है, 8 पोर्ट्स का आता है, 16 या फिर 32 पोर्ट्स के भी हब होते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ हम इन सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। इस तरीके से सारे सिस्टम में हब के थ्रू आपस में स्टार टोपोलॉजी अरेंजमेंट में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हब के प्लेस पे आप स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हम यहाँ पे हब को बोल सकते हैं, हब का यूज़ करना यानी कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हब ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्किंग डिवाइस है। डिवाइस का और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्किंग डिवाइस का काम होता है नोड्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपका ये नोड नंबर 3 है। अगर नोड नंबर 6 को डेटा सेंड करना चाहता है हब के थ्रू, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जब ये थर्ड वाला नोड 6 को डेटा सेंड करेगा या डेटा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, मीन्स वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड नोड 6 को डेटा भेज रहा है वो सबके पास, सारे नोड्स के पास डेटा पहुंच जाएगा। ठीक है, ये होती है ब्रॉडकास्टिंग। यानी जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं या कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सारे नोड्स के पास जाके ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, यानी सारे नोड्स के पास फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी।
अब अगर हम हब के प्लेस पे स्विच का यूज़ करते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्विच क्या होता है। स्विच एक यूनिकास्ट डिवाइस होती है, जैसे कि आपने देखा था कि हब ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है, स्विच यूनिकास्ट डिवाइस होती है। बेसिकली इसमें डिफरेंस भी होता है, ठीक है। ये सिर्फ उसी डिवाइसेस को डेटा सेंड करती है जिस डिवाइस को वो एक्चुअल में डेटा सेंड करना चाहती है। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था हब में कि अगर नोट 3 नोट 5 को नोट 6 को डेटा सेंड करना चाहता है तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, यानी कि उसका सारा डेटा उसकी फ़ाइल सब में सारे नोट्स में शेयर हो रही थी। बट स्विच के केस में क्या होता है, अगर ये नोट 3 सिर्फ नोट 6 को डेटा सेंड करना चाहता है तो ये कर सकता है बिकॉज ऑफ यूनिकास्ट, ठीक है। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ ये एक सिंगल नोट को ही डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टार टोपोलॉजी।